हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, तदंतर पराक्रम में अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियां उतार दी, हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले काले घुंघराले केशों को श्वेत वस्त्र से बांध लिया और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र एवं एकाग्रचित हो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। तब वे सब अस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, हम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुखराविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टक्कर लगी हो। वह भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता सा गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी है। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले हैं। इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के परागम्मी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? कुंती नंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के बहुतेरे सहायक हैं। महाबाहो, बस ये सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूँ। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर, डरो मत। कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा और सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? देवराज इंद्र के लिए महाबली निताक, निवात कवच और पौलोम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा सहायक कौन था? तात, द्रौपदी के स्वयंवर में जब मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, उस समय मेरी सहायता किसने की थी? मैं गुरुवर द्रोण, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण और पिनाक पाणी भगवान शंकर, इन सबका आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। इस प्रकार महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गृह के अवसर पर विराट कुमार उत्तर और अर्जुन की बातचीत विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर को सारथी बना शमी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चल दिए। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर शमी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्णमय ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान हनुमान जी उपलक्षित होते हैं, जिनकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वजा क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई देवी माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वजा पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दे दिया। तत्पश्चात पताका का तथा विचित्र अंग और उपांगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया देख श्वेत घोड़ों वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की और उसके ऊपर बैठकर अपनी उंगलियों के गोह से दस्ताने धारण किए। फिर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शरदुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रुमर्दन अर्जुन ने जो महान शंख फूंका था, वह चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षाकाल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था।
शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना और रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से इंद्रपुत्र अर्जुन के समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में, जहां रथी का स्थान था, आ बैठा। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार, डरो मत। तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? तुमने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे और व्यूहबद्ध सेनाओं के में खड़े हुए चिंघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने सुने होंगे। फिर यहाँ इस शंखनाद से तुम भयभीत कैसे हो गए? साधारण मनुष्यों के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया? उत्तर ने कहा, वीरवर, इसमें संदेह नहीं है कि मैंने बहुत बार शंख ध्वनि सुनी है, रणभेरियां सुनी हैं, व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी सुने हैं, परंतु आज से पहले कभी ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया और ध्वजा का ऐसा स्वरूप भी मैंने कभी नहीं देखा। धनुष की ऐसी टंकार भी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इस शंख के भयानक शब्द से, धनुष की अनुपम टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानव तेर प्राणियों से, घोर शब्द से तथा रथ की भारी गड़गड़ाहट से भी डरकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। संपूर्ण दिशाओं में घबराहट छा गई है तथा मेरे हृदय में व्यथा हो रही है। इस ध्वजा ने तो समस्त दिशाओं को ढक दिया है, अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। गांडीव धनुष की टंकार से मेरे दोनों कान बहरे से हो गए हैं। इस प्रकार 2 घड़ी तक आगे बढ़कर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तम से कहा, राजकुमार, तुम अब रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ। अपनी टांगों में बैठने के स्थान को जकड़ लो, साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़ पूर्व तक पकड़ो, फिर मैं शंख बजाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया कि मानो पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे, ऐसी ध्वनि उठी। उस शंख के शब्द से, रथ नेमियों की गड़गड़ाहट और गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। तदंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बंधाया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने कहा, जैसे ये रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उससे मेघ गर्जना का शब्द हो रहा है, उसी के कारण इस पृथ्वी पर कंपन हो रहा है। इससे ये सूचित होता है कि आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा और कोई नहीं है। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते हैं और अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं। रथों की ध्वजाओं में कौवे छिप रहे हैं, ये भी शुभ सूचक नहीं है। ये पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर भयानक भय की सूचना दे रहे हैं और ये गीदड़ बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है। यह भी किसी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। कौरवों, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा शत्रुओं का विनाश निकट दिखाई देता है। सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं। क्षत्रियों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजा दुर्योधन, विशेषता यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती हैं। तुम्हारे वाहन अप्रसन्न और रोते से दिखते हैं। सेना के चारों ओर गीद बैठ रहे हैं। इससे जान पड़ता है कि तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होती देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है। कोई भी सैनिक युद्ध नहीं करना चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर उदासी छा गई है। सब अचेत और हतोत्साहित से प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गौहरण पर्व में उत्तर ग्रह के अवसर पर उत्पात सूचक अपशकुन संबंधी 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन ने समर भूमि में भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है, फिर दोहराता हूँ क्योंकि बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से रहना पड़ेगा। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप में हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले ही अर्जुन आ गया तो पांडव फिर 12 वर्षों के लिए वन में जाएंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों ने ही मोह आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी भी जान सकते हैं। जिन विषयों में दुविधा पड़ती है, जिनमें संदेह बना रहता है, किसी विषय में अन्य प्रकार से सोचा जाता है किंतु पता लगने पर वह किसी और प्रकार से सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए हैं और मत्स्य देशी सैनिकों के साथ युद्ध करना चाहते हैं। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं। यह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से आचरण का वर्णन किया है। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसीलिए हमने उनकी सहायता की प्रतिज्ञा ली थी। ऐसा उन्होंने भी किया है। साथ ही ये भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की गौओं को ग्रहण करेंगे, क्योंकि उस समय मत्स्य राज गौओं के पदों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। वे त्रिगर्त सैनिक गौओं को यहाँ ले आएंगे और यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से पुनः मिलकर मत्स्य राज के साथ युद्ध करेंगे। अपने देश के लोगों एवं अपनी भारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। उन्हीं सैनिकों से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि स्वयं मत्स्यराज ही हों। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो और अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो, तो भी हम लोगों से उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा ली है। फिर वे हमारी श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म, द्रोण, कृप, विकर्ण और अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांतचित्त हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं है, यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। यदि स्वयं ब्रजधारी इंद्र अथवा यमराज भी युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन लें, तो भी ऐसा कौन होगा जो उसका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर लौट जाए? यदि कोई गहन वन में भागकर प्राण बचाना चाहे तो मेरे इन बाणों से वे छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। दुर्योधन की बात सुनकर राधानंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमें डरा रहे हैं और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम मैं सदैव ही अधिक देखता हूँ। तभी तो अर्जुन को आता देख कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साहित होकर सेना में भगदड़ ना मच जाए, इसका ख्याल रखते हुए तद अनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की निहनाहट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रुओं के वश में आ गए हैं। ऐसी नीति से काम लें, इसकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम ना फैले। घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कौन किसी की प्रशंसा करने लग जाता है? घोड़े अपने स्थान पर हों, यात्रा करते हों, वे सदा ही हिंसते रहते हैं। इसमें किसी की वीरता का क्या संबंध है? हवा सदा चलती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है, तो इसमें डरने की या अपशकुन की कौन सी बात है? इसमें अर्जुन का क्या काम? उसका कौन सा चमत्कार है? आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो एवं हमारे प्रति इनके हृदय में केवल द्वेष और रोष का भाव हो, यही मुझे संचित होता दिखाई देता है। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान, पाप और हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं।
जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। जन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधी आयुधों को यथास्थान रखने एवं प्रोक्षण आदि करने में ही पंडित सिर्फ शोभा पाते हैं। दूसरों के छिद्र को जानने या देखने में, मनुष्यों की दिनचर्या बिताने में, गधों, ऊँटों, बकरों, भेड़ों की गुण दोष समीक्षा, चिकित्सा आदि गोधन के संग्रह परीक्षण में, गलियों घर दोषों में उन पर विचार करने पर पंडितों की राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में सिर्फ उनकी शोभा है। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति से काम लें जिससे शत्रुओं का वध हो सके। गांवों के बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना व्यू बना लिया जाए और सब ओर से रक्षा की व्यवस्था कर ली जाए, जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। इस प्रकार विराट पर्व के अंतर्गत उत्तर गृह में दुर्योधन वाक्य संबंधी 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। कर्ण आगे बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा दिखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि ये मत्स्य देश का राजा हो या ये स्वयं अर्जुन ही क्यों ना आया हो, तो भी जैसे बेला समुद्र को रोक लेती है, उसी प्रकार मैं इसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते हैं। पांख वाले बाणों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियां ऐसा शब्द करती हैं जैसे दो नगाड़े पीटे गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुन ही लीजिए। अर्जुन 13 वर्षों तक वन में समाधि लगाता रहा, किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर बाणों का प्रहार करेगा। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति है। वह आज मेरे छोड़े हुए सहस्त्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। यह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में परंतु कम नहीं हूँ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।